बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और हमारे जनसंख्या का 80% लगभग कृषि पे आधारित है। कृषि में तमाम नई नई परिवर्तन होती हैं, नई विकास हुई और इन विकास की कड़ी में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का योगदान प्रमुख है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। न तो सिर्फ बिहार के कृषि के विकास में बल्कि राष्ट्र के कृषि के विकास में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के योगदान को लोग सराहते हैं और बड़े गर्व से याद करते हैं। अभी हम राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक हमारे पीछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए और जिनकी सोच ने आज राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पूसा समस्तीपुर में की। इस विश्वविद्यालय में कई सारी नई नई शोध, नई जानकारियां, नई प्रजातियों के विकास में योगदान दिया। हमारे इस विश्वविद्यालय में कृषि स्नातक की पढ़ाई होती है, जिसमें प्रति वर्ष हम 60 विद्यार्थियों का नामांकन कर लेते हैं। इसके अलावा कृषि में स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है, पीएचडी की पढ़ाई की जाती है, जहाँ पे शोध के कार्य करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कृषि अभियांत्रिकी की भी पढ़ाई होती है, कृषि मत्स्यिकी की पढ़ाई होती है। इस प्रकार कृषि से जुड़े जितने भी आयाम हैं उनके ऊपर हमारे यहाँ अध्ययन किया जाता है, शोध किया जाता है और इस शोध का परिणाम जब निकलता है तब किसान के घरों तक पहुंचता है और उस परिणाम के बाद जब किसान उसको अपनाते हैं और अपनाने के बाद जब वो अपने खेत से इसका परिणाम दिखाते हैं और वही निकलकर हमारे प्रदेश के तमाम लोगों के पास पहुंचता है। इन उपलब्धियों के साथ आज राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय हर साल अपनी नई नई सफलताओं के साथ कृषि के तकनीकी ज्ञान में, इसके अलावा नई शोध में अपना कीर्तिमान बनाते चले जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे दबाव, जनसंख्या की बढ़ती दबाव और खाद्यान्न की आपूर्ति की जो बात कही जा रही है, उसमें निसंदेह नए शोध का योगदान होता है। इस शोध को करने और इसको दिशा देने के लिए हमारे पास राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में एक बहुत ही यशस्वी कुलपति डॉक्टर आर.के. मित्तल। किसान भाइयों, अभी मैं आपको लिए चलता हूं अपने कुलपति डॉक्टर आर.के. मित्तल के पास और वहां आपको अवगत कराएंगे कि इस विश्वविद्यालय के शोध में और आपके लिए नई नई प्रजातियों के विकास में, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्रवाई की जा रही है और किन किन नई चीजों की जानकारी आपको आने वाले समय में मिलेगी। सर, बिहार के कृषि विकास में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का विशेष भूमिका रहा है, वैसे में अभी वर्तमान में इसकी क्या भूमिका है? पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कृषि क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन बिहार प्रदेश में था, जो कि पहले 2 साल पहले 103.17 लाख टन था, वो बढ़कर 2011-12 में 166.69 लाख टन हो गया है। आप जानते हैं कि बिहार में लगभग 74% जो जनता है वो कृषि आधारित है। इस अप्रत्याशित वृद्धि में जो यहाँ वैज्ञानिकों द्वारा जो तकनीकी विकसित की गई हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मानव संसाधन विकसित किया गया है, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार प्रदेश का एक प्राथमिक रिसर्च, एकेडमिक्स और एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए एक संस्थान रहा है। जैसे कि सबको विदित है कि इस विश्वविद्यालय का 2 बार विभाजन हो चुका है। 1981 में इसी विश्वविद्यालय के विभाजन के पश्चात बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची का गठबंधन हुआ, जैसे रांची विश्वविद्यालय का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद में 2010 में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साहब इसी विश्वविद्यालय के विभाजन के पश्चात हुआ है। इस विश्वविद्यालय में अभी भी 5 एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं और 7 रिसर्च सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स हैं एवं 11 कृषि विज्ञान केंद्र डायरेक्टली इस विश्वविद्यालय के अंदर काम कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय ने अभी तक लगभग 86 वैरायटीज़ या प्रभेद विभिन्न फसलों के डेवलप किए हैं,
यहाँ पर लगभग 32 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके साथ साथ लगभग 15 अलग से जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 4 विदेशी फंडेड प्रोजेक्ट्स भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आप मेरे से इस बात पर एग्री करेंगे कि बिहार में जो कृषि की ग्रोथ है वो अब टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ हो रही है। आप जानेंगे कि बिहार ने अभी हाल में धान उत्पादन और आलू उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सर, अभी आपने चर्चा की कि इस विश्वविद्यालय का 2 बार विभाजन हुआ। इस विभाजन से विश्वविद्यालय के शोध एवं शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, विभाजन का कुछ असर तो अवश्य आता है, क्योंकि जो मानव संसाधन होता है किसी भी विश्वविद्यालय में वो विभाजित हो जाता है। उसकी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो उनका विभाजन हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो आवश्यकता होती है कि रीजन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट के लिए विभाजन के पश्चात जो उस रीजन की जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसको एड्रेस करने में सुविधा हो जाती है। तो हम ये मानते हैं कि एक हद तक जब विभाजन होता है तो उसके शुरू में थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर विश्वविद्यालय में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों की कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ वो दूर किया जा सकता है और वैज्ञानिक मोर फोकस्ड वे में अपने एरिया में जो उनकी समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने में सक्षम हो जाते हैं। सर, अगर हम कृषि को देखें तो विश्वविद्यालय की गतिविधियों को 3 भाग में देख पाते हैं, जिसमें शोध, शिक्षा एवं प्रसार है। तो शोध के क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है? देखिए, शोध एवं अनुसंधान एक ऐसा विषय है कि जिसमें दिनों दिन तरक्की देश और विदेश में होती रही है। उसके साथ में हमको कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर उसी के अनुसार अपने विश्वविद्यालय में डेवलप करें। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा यहाँ पर रिक्रूटमेंट ना होने के कारण वैज्ञानिकों की कमी काफ़ी रही है। आज भी हम लगभग 50% वैज्ञानिकों के साथ इस विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। हमने ज्वाइन करने के बाद में रोस्टर क्लियरेंस के लिए यहाँ पर बिहार सरकार को निवेदन किया है। कुछ के रोस्टर क्लियरेंस आ चुका है, जिनको कि हम शीघ्र ही भर्ती करने की प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही इस विश्वविद्यालय में डीन्स और डायरेक्टर्स जो कि मुख्य रूप से अधिकारीगण होते हैं, एक विश्वविद्यालय की शोध एवं शिक्षा को आगे ले जाने के लिए उसकी पोजीशन भी, वो सब पोजीशन भी इस विश्वविद्यालय में काफ़ी समय से खाली रही हैं। उनको भरने के लिए हमने अभी हाल में न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया था, एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, हमने उसकी स्क्रीनिंग भी करा ली है। हम शीघ्र ही उन जो पोजीशंस हैं भरने जा रहे हैं। उनके भरने के बाद में जो हमारे पास में एक प्रकार से हमारी जो कैपेसिटी है रिसर्च करने की वो बढ़ जाएगी। साथ साथ नई डायरेक्शंस, नया जोश हमारी शोध एवं अनुसंधान में आएगा। इसी प्रकार हमने अभी, आपको जानकर हर्ष होगा कि अभी हाल में टर्मिनल हीट टॉलरेंस गेहूं में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें कि पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि जब 82 डिग्री फ़ारेनहाइट से उसमें दाना पकने की स्टेज के बाद में अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे लगभग 4% उसकी क्षति होती है, उत्पादन में हानि होती है। इसके लिए वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. गिल के नेतृत्व में एक बृहत परियोजना डेवलप की गई है, जिसमें कि यूएसए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, 2 प्राइवेट रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ड्यूपॉन्ट और पायनियर एवं 2 भारतवर्ष के 2 प्रमुख अनुसंधान संस्थान, जिसमें कि डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली, वो उसमें पार्टिसिपेंट हैं। और केवल 4 यूनिवर्सिटीज़ को उसमें कोलैबोरेटिंग पार्टनर बनाया गया है पूरे देश में। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि राजेंद्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट में इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में एक है।
जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर, मेरठ यूनिवर्सिटी मेरठ एवं एक अन्य यूनिवर्सिटी है, उसके साथ में राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तीसरा यूनिवर्सिटी और चौथा राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसी प्रकार हमने रिसर्च को बूस्ट देने के लिए, क्योंकि एक रिसर्च एक सेल्फ कन्फाइंड वस्तु नहीं हो सकती या एस्पेक्ट नहीं हो सकता। आज इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ में हमको कोलैबोरेशन एंड लिंकेजेस की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए यूएसएड का एक एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट है। राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर उस प्रोजेक्ट को भी ज्वाइन किया है, जिसको कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए स्पीयर हेड कर रहा है। इसी प्रकार से सीमिट फंडेड प्रोजेक्ट और ईरी फंडेड प्रोजेक्ट्स जो धान की विशिष्ट वैरायटीज़ को डेवलप करने में हम लोगों के यहाँ प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो शोध के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत अगर हो रही हो, ऐसा माना जा सकता है। यस, हमें बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि वैसे भी बिहार का नाम मेज़, रबी मेज़ और अरहर के क्षेत्र में सर्वमान्य है। जो क्वालिटी प्रोटीन मेज़ है वो भी हमारे यहाँ है, और हमारे यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य और जो बिहार सरकार का भी उद्देश्य है, उसमें जो अनाज उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं, वो उसके हमारा जो उद्देश्य है वो पंजाब से थोड़ा भिन्न है। पंजाब में जब प्रथम हरित क्रांति आई थी तो उसमें उद्देश्य था कि अनाज उत्पादन करना, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम आज देखने के लिए वहाँ की मिट्टी और उर्वरक क्षमता पर दृष्टिगत होते हैं। यहाँ बिहार में हमारा प्रयास है कि हम उर्वरक क्षमता और जलवायु को के बचाव के साथ साथ अपना अनाज उत्पादन बढ़ा सकें। आपको ये जानकर खुशी होगी कि लास्ट ईयर ही हमारे एक प्रोजेक्ट को बेस्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन ट्यूबर क्रॉप्स का अवार्ड भी मिला है। मुबारक हो सर। हम लोग शोध की बात कर रहे हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, वैसे में कृषि शिक्षा एक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा देखा जाता है कि कृषि शिक्षा में हमारी जो विश्वविद्यालय के कॉलेजेज है उसमें वो विद्यार्थियों की वो रुचि नहीं रहती है कि वो नामांकन लें। आपका क्या अनुभव है इसमें? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है। जब हमने लास्ट ईयर इस विश्वविद्यालय को देखा, और इसके पहले हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के मुख्यालय में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एजुकेशन क्वालिटी एंड रिफॉर्म्स देख रहे थे, तो हमको थोड़ा अनुभव है कि भारत वर्ष के लगभग 60 में से 55% यूनिवर्सिटीज़ को हमने विज़िट किया। इस विश्वविद्यालय में देखने पर हमको लगा कि जो यहाँ पर छात्रों की रुचि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में है। एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो वो एक होलिस्टिक सेंस में बात करते हैं। एग्रीकल्चर उसमें फसल उत्पादन भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, मछली उत्पादन भी है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, वेटनरी साइंस भी है, एग्रीकल्चर इंजीनियर। तो वो चीज़ जब हमने यहाँ पर आकर देखा बिहार में, और ख़ासतौर से अपनी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर देखा कि छात्रों की रुचि भी एग्रीकल्चर में।